एक सपना जिसमें हर स्टेशन भारत की संस्कृति, गौरव और आधुनिकता का प्रतीक बने। इसी सपने का मूर्त रूप है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसके अंतर्गत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को नए भारत की सोच से पुनर्विकसित किया जा रहा है। स्टेशन जो पहले रेल यात्रा के दौरान केवल ठहराव हुआ करते थे, अब बन रहे हैं विकास, सुविधा और सांस्कृतिक आत्मा के केंद्र। इस स्वप्न यात्रा को आज एक ऐतिहासिक पड़ाव मिला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज देश को 103 अमृत स्टेशनों की सौगात दे रहे हैं। अमृत स्टेशनों का यह उद्घाटन विकसित भारत की दिशा में कोटिशः कदमों के आत्मविश्वास का उत्सव है। 18 राज्यों में फैले ये अमृत स्टेशन विकास के नए ज्योति स्तंभ हैं। इनमें उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जंक्शन, बिजनौर, बलरामपुर, गोवर्धन, इज्जतनगर, मैलानी, उझानी, बरेली सिटी, सिद्धार्थ नगर, गोविंदपुरी, पुखराया, फतेहाबाद, स्वामी नारायण छपिया, गोला गोकरन्नाथ, रामघाट हाल्ट, सुरेमनपुर, करछना, हाथरस सिटी और ईदगाह आगरा जंक्शन शामिल हैं। इन स्टेशनों को न केवल भव्य बनाया गया है, बल्कि प्रत्येक का डिजाइन उसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से प्रेरित है। गोवर्धन स्टेशन अब एक मंदिर जैसे स्वरूप में यात्रियों का स्वागत करता है, जहां ब्रज संस्कृति की सजीव झलक मिलती है। वहीं सिद्धार्थ नगर स्टेशन परिसर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिकता की अनुभूति देता है। स्वामी नारायण छपिया स्टेशन की वास्तुकला स्वामी नारायण परंपरा के शिखरों से प्रेरित है और सहारनपुर स्टेशन माता शाकुंभरी देवी मंदिर की आस्था को दर्शाता है। गुजरात में डेरोल, महुआ, सीहोर जंक्शन, राजुला जंक्शन, सामाख्याली, कोसंबा जंक्शन, करमसद, पालिताना, जाम जोधपुर, मोरबी, उत्तराण, जामवड़थली, डाकोर, लिंबडी, कानालुस जंक्शन, हापा, ओखा और मीठापुर स्टेशन पुनर्विकसित किए गए हैं। करमसद स्टेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और योगदान को समर्पित है, जिसकी दीवारों पर लौह पुरुष के जीवन से जुड़ी भित्ति चित्रों की श्रृंखला यात्रियों को राष्ट्र प्रेम का संदेश देती है। डाकोर स्टेशन को भगवान द्वारकाधीश की उस कथा से जोड़ा गया है, जहां वे अपने भक्त के प्रेम में द्वारका से डाकोर आए थे। स्टेशन पर बैलगाड़ी हाँकते भगवान की एक सुंदर प्रतिमा इस ऐतिहासिक प्रसंग को जीवंत करती है। मोरबी स्टेशन की साज सज्जा में स्थानीय फर्नीचर शैली सुनखेड़ा की सुंदर झलक दिखाई देती है। मध्य प्रदेश के सिवनी, ओरछा, नर्मदापुरम, कटनी साउथ, श्रीधाम, शाजापुर स्टेशन इस योजना के तहत पुनर्विकसित हुए हैं। सिवनी स्टेशन द जंगल बुक के मोगली चरित्र को समर्पित थीम पर विकसित किया गया है, जो बच्चों और साहित्य प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ओरछा स्टेशन भगवान श्री राम को समर्पित राम कथा पार्क से सुसज्जित है, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति मिलती है। नर्मदापुरम स्टेशन की दीवारों पर माता नर्मदा के मंत्र और चित्र अंकित हैं, जो यात्रियों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। विकास की बयार मध्य प्रदेश के बाद धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में भी बह रही है। राज्य के भानु प्रतापपुर, भिलाई, उरकुरा, डोंगरगढ़ और अंबिकापुर स्टेशन को मॉडर्न बनाते हुए स्थानीय लोक कला को प्राथमिकता दी गई है। डोंगरगढ़ स्टेशन जहां मां बमलेश्वरी मंदिर की झलक दिख रही है, वहीं भिलाई स्टेशन पर इस्पात की चमक दिखती है। इनमें भानु प्रतापपुर स्टेशन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां आदिवासी समुदाय की पारंपरिक चित्रकला और मूर्तियां स्टेशन परिसर को एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र में बदल देती हैं। महाराष्ट्र का परेल, चिंचपोकली, वडाला रोड, माटुंगा, शहद, लोनंद, केड़गांव, लासलगांव, मूर्तिजापुर जंक्शन, देवलाली, धुले, सावदा, चांदा फोर्ट,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन और आमगांव स्टेशन भी इस सूची में शामिल है, जो न केवल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं, बल्कि स्टेशन परिसर की दीवारों पर नेताजी को समर्पित चित्र देशभक्ति की भावना से यात्रियों को ओत-प्रोत कर देते हैं। वहीं आमगांव रेलवे स्टेशन क्षेत्र के कृषक जीवन का परिचायक है, जो यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। योजना के तहत राजस्थान के बूंदी, मांडलगढ़, देशनोक, गोगामेड़ी, गोविंदगढ़, मंडावर महवा रोड, फतेहपुर शेखावटी, राजगढ़ स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया है। इनमें मांडलगढ़ स्टेशन आधुनिक सुविधाओं के साथ राजस्थानी कला और स्थापत्य को समर्पित है। किलों की पारंपरिक छतरियों और जाली जैसे परंपरागत नक्काशी के काम स्टेशन को बेहद आकर्षक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। इसके साथ बूंदी स्टेशन की वास्तुशैली भी पारंपरिक छतरियों और जालियों से प्रेरित है, जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती है। जबकि देशनोक स्टेशन स्थानीय करणी माता मंदिर की भव्यता को प्रतिबिंबित करता है। तेलंगाना में बेगमपेट, करीमनगर और वरंगल जैसे स्टेशन नए रूप में यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। वरंगल स्टेशन काकतीय साम्राज्य की सांस्कृतिक झलक को अपनी दीवारों पर दर्शाता है। यहाँ यात्रियों को मॉडर्न एस्केलेटर, वेटिंग हॉल और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे यात्रा और भी सुगम हो गई है। बिहार में थावे और पीर 35 स्टेशन पुनर्विकसित किए गए हैं। थावे स्टेशन पर जहां थावे माता मंदिर की प्रतिछाया नजर आती है, वहीं दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग की खूबसूरत छाप है। दूसरी ओर पीर 35 स्टेशन बिहार की लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड का राजमहल, शंकरपुर, गोविंदपुर रोड स्टेशन को नया रूप दिया गया है, जो आधुनिक सुविधाओं के साथ क्षेत्रीय संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। कर्नाटक के मुनीराबाद, बागलकोट, गदग, गोकाक रोड, धारवाड़ स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत आधुनिकता और परंपरा का मेल है, जो यात्रियों को नया अनुभव देते हैं। तमिलनाडु का सामलपट्टी, तिरुवन्नमलाई, चिदम्बरम, वृद्धाचलम जंक्शन, मुन्नारगुडी, पोलूर, श्रीरंगम, कुलित्तुरै, सेंट थॉमस माउंट शामिल हैं। श्रीरंगम स्टेशन अपनी संरचना में प्रसिद्ध श्रीरंगम मंदिर की भव्यता को समेटे हुए है, जिससे यात्रियों को धार्मिक अनुभूति मिलती है। केरल के वडकरा और चिरईन कीश स्टेशन भी इस योजना के तहत आधुनिक और सांस्कृतिक स्वरूप में पुनर्विकसित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश का सुलूरपेटा स्टेशन दक्षिण भारतीय मंदिर शैली में तैयार किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल का पानागढ़, कल्याणी घोषपाड़ा, जयचंडी पहाड़ स्टेशन सांस्कृतिक धरोहर समेटे हुए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया गया है। असम के हाइबर गांव स्टेशन का भी कायाकल्प किया जा रहा है, जिसकी दीवारों पर वन्य जीवों की सुंदर पेंटिंग्स हैं, जो नजदीकी वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर की याद दिलाती है। हरियाणा का मंडी डबवाली अमृत स्टेशन कृषि आधारित राज्य की अर्थव्यवस्था में नई भूमिका निभाने को तैयार है। उधर देवभूमि हिमाचल प्रदेश का बैजनाथ पापरोला स्टेशन पहाड़ी वास्तुकला और स्थानीय संस्कृति के आधार पर विकसित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का माही स्टेशन अपने विशाल सर्कुलेटिंग एरिया में हरियाली से समृद्ध है। अमृत स्टेशन आधुनिक भारत के संकल्प सिद्धि की जीती जागती तस्वीर हैं। हर स्टेशन अब यात्रियों को वो अनुभव दे रहे हैं जिसकी कल्पना कभी सिर्फ हवाई अड्डों से की जाती थी। यात्री अब जैसे ही स्टेशन की ओर बढ़ेंगे, निगाहें आकर्षक मुख्य द्वार से होते हुए एक ऐसे परिसर में प्रवेश करेंगी जो स्वच्छता, सौंदर्य और सुव्यवस्था का जीवंत चित्र होगा। हर स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। हर कोना सुलभ और समावेशी बनाया गया है। स्टेशन परिसर में स्थानीय संस्कृति और परंपरा की झलक भी देखने को मिलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत के आत्मबल, सांस्कृतिक चेतना और आत्मनिर्भरता की अभिव्यक्ति है।
माननीय प्रधानमंत्री जी आज राजस्थान की पवित्र धरा से अमृत स्टेशनों के उद्घाटन के साथ विभिन्न रेल परियोजनाओं की सौगात भी राष्ट्र को दे रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।